चंपक गांव में एक गुस्सैल मुखिया रहता था। उसका नाम था कपिल सिंह। इसके इस खराब स्वभाव के कारण सब उससे परेशान रहते थे। इसी गांव में गल्लू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी एक दिन अपने स्वामी से बोली, और कितने दिन हम सब इस मुखिया के अपमान को बर्दाश्त करेंगे? क्यों, क्या हुआ? अब क्या किया मुखिया ने? कल गांव के कुछ लोग मुखिया के पास गांव की कुछ समस्याएं लेके उनके घर गए थे, लेकिन मुखिया ने सबका अपमान कर घर से भगा दिया। सारा गांव जानता है कि मुखिया किसी का सम्मान नहीं करता, फिर भी गांव के लोग उसी के पास मदद मांगने पहुंच जाते हैं। मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? और सारे ग्रामवासियों ने मिलकर ही तो मुखिया का चुनाव किया है। कोई ग्रामवासी उसको मुखिया घोषित नहीं किया, वोट में बेईमानी करके जीता है। वो ग्रामवासी को डरा कर मुखिया बना है। कल अजीत के लड़के चिंटू को बहुत बुखार आया था और उसको लेकर हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा पाए। घर पर रहकर बिना इलाज के ही मर गया। हाँ सरला, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ग्रामवासी कर भी क्या सकते हैं? तुम लोग को कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम लोग भी समस्या में पड़ जाएंगे। तुम बात तो सही बोल रही हो, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। यही तो बोल रहे हैं कि तुम लोग सब मिलकर मुखिया के ऊपर दबाव डालो ताकि वह गांव के लिए सरकार से बात करे। रास्ते की हालत बहुत खराब है, कोई बैलगाड़ी भी पार नहीं कर पाता। ग्रामवासी जल्द से अस्पताल भी नहीं जा पाते। शहर जाने में भी वही हाल है। इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। तुम ठीक ही बोल रही हो सरला, हम कल ही जाकर सबसे बात करेंगे, जिससे सब मिलकर फिर से मुखिया के पास जाकर कुछ समाधान कर पाए। दूसरे दिन सुबह कुछ ग्रामवासी को बड़े पेड़ के नीचे बुलाते हैं। क्या बात है गुल्लू, तुम हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक ठाक है ना? और कितना दिन हम सब मुखिया के भरोसे रहेंगे? यदि मुखिया हम लोगों के लिए कुछ नहीं करे तो हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग अपने तरीके से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करें। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सब कोई सरकारी पद पर है कि चाहते ही सब कुछ हो जाएगा। कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। यदि हम लोग कोशिश करें तो कुछ हो जाएगा। अरे अच्छे से समझाओ, तुम चाहते क्या हो? तुम लोग तो अच्छे से जानते हो कि हमारा गांव कितना सुंदर है, फिर भी कोई पर्यटक हमारे गांव में नहीं आता। कारण हमारे गांव का रास्ता इतना खराब है कि कोई गाड़ी नहीं आ पाती। गांव में ना कोई पक्का रास्ता है, ना ही ट्रेन की सुविधा। इसके अलावा हमारे गांव में कितने सारे लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। अब कल ही की बात लो, अजीत का लड़का चिंटू को बहुत बुखार हो गया था और वो उसको अस्पताल भी नहीं ले जा पाया समय पर। जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुखिया नहीं चाहता कि यहाँ पक्का रास्ता हो या रेल सुविधा हो। अगर पक्का रास्ता और रेल लाइन हो जाए तो आसपास के गांव के लोगों का आना जाना होगा। यह बोलकर सब वहां से चले जाते हैं। यह सब देख गल्लू भी दूसरी तरफ चल देता है। कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। कोई भी ग्राम की उन्नति नहीं चाहता है। क्या हुआ बुल्लूदा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? अरे क्या बोले विकास, हम गांव के प्रत्येक आदमी के यहाँ गए, उन्नति के बारे में बात किए, लेकिन कोई राजी ही नहीं होता। हम जानते हैं तुम गांव के रास्ता के बारे में बोल रहे हो, लेकिन कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये लोग खराब रास्ते पर चलने के ही आदी हो चुके हैं गुल्लूदा। ठीक ही बोल रहे हो विकास, इन लोगों को कष्ट बर्दाश्त करने का अभ्यास हो चुका है। किसी भी हालत में कुछ नहीं कर सकते।
यह बोलकर गल्लू वहां से चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन उसकी पत्नी सरला को बहुत बुखार आया। हाँ, कल तक तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक था, आज अचानक इतना बुखार आया कैसे? लगता है गांव में डेंगू के मच्छर आ गए हैं। इस कारण गांव के कुछ लोगों को अचानक से बुखार आता है। हमको और घर पर ना रखकर अभी तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दो। इतनी रात में कैसे तुमको लेके जाएंगे? तुम्हारे दोस्त चीनू के पास बैलगाड़ी है, वह ले आओ। यह सुनकर गल्लू चीनू के यहाँ दौड़ कर जाता है और भाई चीनू, सरला को बहुत जोर बुखार आया है, अभी तुरंत उसको अस्पताल लेके जाना होगा। अपना बैलगाड़ी हमको दो। बाहर ही रखा हुआ है गुल्लूदा, तुम लेके जाओ। इसके बाद चीनू की बैलगाड़ी लेकर गल्लू अपने घर आता है और सरला को गाड़ी पर बिठाकर अस्पताल की ओर चल देता है। बैलगाड़ी पर जाते जाते गल्लू सरला से बोलता है, सरला तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, हम समझ रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे सरला। बहुत सारे रास्ते पार करने के बाद गल्लू खराब रास्ते पार करके सरला को अस्पताल में भर्ती करवा ही देता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सरला स्वस्थ हो अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन गल्लू मुखिया के यहाँ जाकर बोलता है, मुखिया जी, अपने गांव में डेंगू का उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ दिन पहले हमारी पत्नी को भी हो गया था। अस्पताल में भर्ती करवाएं, कुछ दिन वहीं रखे, उसके बाद स्वस्थ होकर घर वापस आई है। गांव के बहुत सारे लोग अभी डेंगू से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आप इसके लिए कुछ करिए। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग हमको वोट देकर मुखिया बनाना नहीं चाहते, हम जबरदस्ती मुखिया बने हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम घर जाओ, नहीं तो लोगों को बुलवाकर जबरदस्ती तुमको बाहर कर देंगे। यह सब सुनकर गल्लू वहां से चला जाता है। एक दिन अचानक संध्या के समय मुखिया जी गल्लू को बुलावा भेजते हैं। गल्लू मुखिया के घर जाकर देखता है कि मुखिया की एकमात्र बेटी सोई हुई है। मुखिया अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। कुल्लू, हमारी बेटी को बहुत बुखार आ गया है, बहुत कष्ट हो रहा है, इसको अभी तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। बैलगाड़ी जुगाड़ करके ले आओ, ज्यादा देरी करने पर हमारी बेटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम अभी जाते हैं और बैलगाड़ी लेकर आते हैं। गल्लू दौड़ कर जाता है और मुखिया की बेटी को बैलगाड़ी पर बिठाकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है। मुखिया हाथ जोड़कर गल्लू से बोलता है, हमसे भूल हो गया, हमें क्षमा कर दो। हम कल ही गांव में पक्का रास्ता बनाने की व्यवस्था करते हैं। अगर पक्का रास्ता होता तो गांव में बहुत लोगों को बचाना संभव होता। देखा ना आपने, जब खुद के परिवार के साथ हुआ तब आप कष्ट को महसूस कर पाए। जब हम लोग आपके पास बार बार आकर समस्या सुनाते थे तो आप अपमान करके भगा देते थे। कल ही गांव वापस जाकर सबको बुलाकर क्षमा मांगेंगे और सब समस्या का समाधान कर देंगे। इसके बाद गांव में सारे रास्ते पक्के करवा देता है
और सब समस्याओं का समाधान कर देता है। इसके बाद से गांव में सब लोग सुख शांति से दिन बिताते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपके लिए हर एक सप्ताह नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।